राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ निज मास महात्म्य अध्याय 16। प्रिय श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास की पावन कथाएं पूर्ण होने के पश्चात अब हम ज्येष्ठ निज मास महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। आज 16 जून 2026 को हम सुनेंगे ज्येष्ठ निज मास महात्म्य का 16वां अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए आज के शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। आज दिनांक 16 जून 2026 है। दिन मंगलवार है। आज ज्येष्ठ निज मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। अमावस्या समाप्त होने के बाद आज से शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है। यह तिथि नए कार्यों के आरंभ, भगवान के पूजन और शुभ संकल्पों के लिए उत्तम मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 3:47 से 4:35 तक रहेगा। इस समय भगवान श्री हरि के नाम का जप, ध्यान और भजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:23 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:20 पर होगा। आज मृगशीर्षा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र ज्ञान, भक्ति, सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। राहु काल दोपहर लगभग 3:45 से 5:25 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:55 से 12:49 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना गया है। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे महाभाग, ज्येष्ठ मास का ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जिससे मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान, गो सेवा और भगवान के नाम का स्मरण अत्यंत फलदायी माना गया है। इस मास में किया गया छोटा सा सत्कर्म भी अनेक गुना फल देता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनके पास धन संपत्ति तो अधिक नहीं थी, परंतु भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके तुलसी के समीप दीपक जलाते और भगवान का स्मरण करते थे। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में उन्होंने अपने घर के बाहर एक घड़ा शीतल जल का रख दिया। जो भी प्यासा यात्री वहां से गुजरता, वे उसे प्रेम पूर्वक जल पिलाते। धीरे धीरे यह सेवा उनका दैनिक नियम बन गई। एक दिन दोपहर के समय एक थका हुआ साधु उनके घर आया। वृद्ध दंपत्ति ने उसे जल पिलाया, भोजन कराया और विश्राम करवाया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने इस तपती गर्मी में प्यासों को जल पिलाकर बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया है। कुछ समय बाद वही साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान श्री हरि थे। भगवान ने कहा, जो भक्त निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, मैं सदैव उस पर प्रसन्न रहता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उस दिन से वृद्ध दंपत्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगा। पूरे नगर में उनकी भक्ति और सेवा की चर्चा होने लगी। अब सुनिए अध्याय 16 की कथा। फिर सुनेंगे भगवान के एक भक्त की कथा। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष को अपने पिता में राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात
एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहाँ आकर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहाँ पर आए, तब राजा भगीरथ ने शिवजी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भगीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार, रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार, सत्वगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशील योगी लोग जिस निरीह शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धिदा श्री गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे कि राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोक से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा त्रिविक्रम वामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जलदान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप, हवन, स्नान, द्विज तर्पण, ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तटभाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरद्विरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में होकर प्रकट हो गई। यही त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई।
एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ को गए। इति श्री ज्येष्ठ महात्म्य गंगा अवतीर्ण 16वां अध्याय समाप्त। अब सुनिए भगवान के एक भक्त की कथा। भक्त कनकदास की कथा। राधे राधे हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, भगवान अपने भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। वे न धन देखते हैं, न रूप देखते हैं और न ही किसी का ऊंचा या नीचा कुल देखते हैं। वे केवल अपने भक्त के हृदय की सच्ची भक्ति देखते हैं। आज हम ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त कनकदास की कथा का श्रवण करेंगे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने अपने मंदिर का मुख बदल दिया था। बहुत समय पहले कर्नाटक प्रदेश में कनकदास नाम के एक महान भक्त रहते थे। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। वे जब भी समय मिलता भगवान का नाम जपते, भजन गाते और लोगों को धर्म तथा भक्ति का उपदेश देते। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे हमेशा कहते थे कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का नाम है। समय बीतता गया और उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। एक दिन उन्होंने सुना कि उडुपी में भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। यह सुनकर उनके मन में दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जितनी कठिनाई आए, वे भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे। कनकदास कई दिनों तक यात्रा करते हुए उडुपी पहुँचे। उनके हृदय में अत्यंत उत्साह था। वे सोच रहे थे कि आज उन्हें अपने प्रिय प्रभु के दर्शन होंगे, लेकिन जब वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो कुछ लोगों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक था। मंदिर के लोगों ने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर कनकदास का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे सोचने लगे कि भगवान तो सबके हैं, फिर मुझे उनके दर्शन से क्यों वंचित किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया। वे शांत भाव से मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। मंदिर के पीछे एक छोटी सी जगह थी। वहीं बैठकर उन्होंने भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। वे रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे मेरे श्याम सुंदर, यदि मैं मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपका भक्त हूँ। मुझे एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। दिन बीत गया, रात हो गई, मंदिर के द्वार बंद हो गए। लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कनकदास वहीं बैठे रहे। वे भगवान का नाम जपते रहे। कभी भजन गाते, कभी रोते और कभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। उनकी पुकार में इतनी सच्चाई और इतना प्रेम था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। और कहा जाता है कि उस रात मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गर्भगृह में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, जो पूर्व दिशा की ओर थी, धीरे धीरे घूमकर पश्चिम दिशा की ओर हो गई। उसी समय मंदिर की पीछे वाली दीवार में एक दरार बन गई। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी आए तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान की मूर्ति अपनी जगह से दूसरी दिशा में दिखाई दे रही थी। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग दौड़े दौड़े मंदिर पहुँचे। उधर कनकदास ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि दीवार में बने उस छिद्र से स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे रहे हैं। यह देखकर वे भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भूमि पर गिर पड़े और बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान जैसे मानो अपने भक्त से कह रहे हो
यदि मेरा भक्त मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं स्वयं अपने भक्त के पास आ जाता हूँ। जब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि भगवान के दरबार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चलता। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, भक्ति देखते हैं और अपने भक्त के हृदय की पवित्रता देखते हैं। उस दिन के बाद कनकदास का सम्मान पूरे प्रदेश में होने लगा। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। लेकिन कनकदास को अपने सम्मान का कोई अभिमान नहीं था। वे पहले की तरह ही भगवान का भजन करते रहे और लोगों को प्रेम, भक्ति तथा समानता का संदेश देते रहे। कहा जाता है कि आज भी उडुपी मंदिर में वह स्थान श्रद्धा के साथ दिखाया जाता है जहाँ से भगवान ने अपने भक्त कनकदास को दर्शन दिए थे। उस स्थान को कनकनाग किंडी के नाम से भी जाना जाता है और लाखों श्रद्धालु वहां जाकर भगवान की इस अद्भुत लीला को याद करते हैं। भक्त कनकदास की कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई बड़ा और न कोई छोटा। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। भक्ति में प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए, अहंकार नहीं। जब भक्त का हृदय निर्मल होता है तब भगवान स्वयं उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने भक्त कनकदास पर अपनी असीम कृपा बरसाई और उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए, वैसे ही इस कथा को सुनने, सुनाने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करना और सबको अपने चरणों में स्थान देना। बोलिए भक्त कनकदास की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा।